बानी पीटीआई ने कहा है कि वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो मुज़ाकरात करेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। मरी, मुजफ्फराबाद, मालाकंड, लोअरदीर, चित्राल और मानसहरा समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। चित्राल में तूफानी बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए, कई इलाकों से ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। चित्राल का कोगज़ी नाला पुल सैलाबी रैले में बह गया। रेशन गोल में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कालाश वैली रोड और शीशीकोह वैली रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। हरनाए में सैलाबी सूरत हाल से कोयटा हरनाए शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। किला सैफुल्ला, जैकबाबाद, सिब्बी बोलान और ज़ियारत में भी बारिश। मानसहरा में शदीद बारिश से शाहराह कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। तुग़यानी के बायस महांडरी के मकाम पर मरकजी पुल रैले में बह गया। तेज़ बारिशों के बायस ख्वाबी में सूरत हाल बिगड़ने लगी, नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। बाजोड़ में तूफानी बारिश से खेतों और तैयार फसलों को नुकसान, दरख्त उखड़ गए। तूफानी बारिश के बाद दरा आदमकैल के पहाड़ों से आने वाला रैला 11 जिंदगियां निकल गया। पानी घर के तहखाने में भर गया। कमरे में सोए मर्दों, खवातीन और बच्चों में से किसी को बाहर निकलने की मोहलत न मिली। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। लोअरदीर में बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर जाँ बहक। उम्रें 5 और 8 साल थीं। मुल्क में 2 रोज़ में बारिशों से अमवात की तादाद 28 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात का तख़मीना लगाने की हिदायत। कहा, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएँ। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। इस वक्त शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। मालियाती नज़्म ज़ब्त जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI हुकूमत में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की गई, जिससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। मौजूदा बहरान के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने अपना मफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मनसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन मुआहिदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून काबीना में रहते हुए उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब को जवाब। कहा, अगर उस वक्त मुआहिदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बिठाकर मामला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें। IPPs का आगाज़ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी दौर में 45, नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनियों से मुआहदे किए गए। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और लैया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक और शोरकोट से झंग तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पैका एक्ट की खुसूसी अदालत पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि टेक्निकल रिपोर्ट मौसूल हुई है। तमाम मुल्ज़िमान एक दूसरे से राबते में थे। वकील अली जफ़र ने कहा कि रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं, चेकअप कराया जाए। पैका एक्ट की खुसूसी अदालत ने रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए सदारत पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी काउंसिल के नए सदर होंगे, जिसका बाकायदा ऐलान अक्टूबर-नवंबर में होने वाले ACC के इजलास में होगा। वकार यूनुस कौमी टीम की कोचिंग के 2 स्पेल कराने के बाद अब बोर्ड में अहम जिम्मेदारी संभालने को तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी उमूर हैं। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतालिक उमूर में तजर्बाकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वकार यूनुस कौमी टीम से मुतालिक तमाम उमूर के निगरां होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के उमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी करेंगे। PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाला गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हसन शाह और साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। दोनों मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। खातून समेत 12 मुल्जिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खलीलुर रहमान कमर से वारदात 15 जुलाई को हुई। मुकदमा 6 दिन बाद 21 जुलाई को दर्ज हुआ। और बरतानवी TV के साबिक मेज़बान हो एडवर्ड्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्ज़ामात आयद। हो एडवर्ड्स पर बच्चों की नाजेबा तस्वीर WhatsApp पर शेयर करने का इल्ज़ाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक हाउ एडवर्ड्स को दिसंबर 2020 से 22 के दौरान नाजेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्ज़ामात का सामना था। ह्यू एडवर्ड्स को गुज़श्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और 26 जून को फर्द जुर्म आयद की गई। वो इस वक्त जमानत पर हैं। बुध को वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे।